दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भौतिक विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि 2024 में आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पेपर आपको करा दिया है। जिन्होंने वो देख लिया है तो उनको तो समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर जो प्रश्न देखेंगे उनको बहुत ही ध्यान से समझना है हमें। पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे एमसीक्यू जो रहेगा आपका, और आपको बहुत ही सिंपल सा है, 11-12 नंबर चाहिए। अगर आपके स्कूल में से फुल मार्क्स जो जाते हैं आपके सेशनल के, जो आपके आंतरिक मूल्यांकन होते हैं, अगर वो फुल मार्क्स जाते हैं तो आपको 11 नंबर के आसपास ही चाहिए। आसानी से आप 11 नंबर ले सकते हैं। पास होने के लिए कोई भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। बस जो भी संयोग से आपको जो उत्तर मिलेंगे वो बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी जाके आप जो है पास हो पाओगे, नहीं तो पास होना ही दुभर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल होगा, वो कैसा होता है? समान क्षेत्र में जो है आपका बल जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, क्योंकि समान क्षेत्र में चारों तरफ जो है बल समान रहता है, तो वहां पे जो है इसका आंसर हो जाएगा शून्य। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, सांद्रित्र ऊर्जा संचित करता है। सांद्रित्र जो है आपका कैपेसिटर जो है वो ऊर्जा संचित करता है, तो कैसे वो ऊर्जा संचित करता है ये आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा? वो किस रूप में जो है ऊर्जा को संचित करता है? तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा कि ये जो है सांद्रित्र जो है विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में जो है आपका ऊर्जा संचित करता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसमें जो तीसरा प्रश्न है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। 10वीं क्लास का क्वेश्चन आ चुका है ये। प्रतिरोधकता का मात्रक यानी कि रेजिस्टिविटी जिसको बोलते हैं, उसका मात्रक जो है ये होता है आपका ओम मीटर। यहाँ पे ए ऑप्शन फिर से आपका करेक्ट हो जाता है। धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है। तो धातुओं का जो भी प्रतिरोध होता है उसका ताप गुणांक हमेशा कैसा होता है? वो होता है धनात्मक। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए उपयोग करते हैं। धारा मापी को जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं, लेकिन इसमें संट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर में शैथिल्य हानि को कम करने के लिए उपयोग करते हैं। किसको करते हैं हम उपयोग? नरम लोहे का उपयोग करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, ऊष्मीय विकिरण कहलाते हैं। ऊष्मीय विकिरण कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके, सबसे अच्छी बात है कि वो अवरक्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किरण प्रकाशिकी में क्रांतिक कोण संबंधित है। तो किरण प्रकाशिकी में क्रांतिक कोण कोण जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित होता है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है, कांच से बने उत्तल लेंस को जल में डुबोने पर उसकी जो फोकस दूरी जो है वो बढ़ती है, लगभग 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे बढ़ जाती है, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, किसी माध्यम में प्रकाश के वेग एवं अपवर्तांक में संबंध होता है। तो प्रकाश के वेग और अपवर्तांक में जो संबंध होता है वो होता है n इक्वल्स टू बी बाई सी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है। अगला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है। तो किसी धातु का कार्यफलन जो है पदार्थ की प्रकृति पर दोनों निर्भर करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, आपतित विकिरण की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत धारा जो है वो क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? तो बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो है वो कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन फिर से आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, परमाणु का ग्रहीय मॉडल प्रस्तावित किया था। तो ये रदरफोर्ड का जो है मॉडल है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात कर लेते हैं, नाभिकीय बल की प्रकृति होती है। तो नाभिकीय जो बल की प्रकृति होती है वो आकर्षण की होती है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस अर्धचालक में अशुद्धि परमाणु का ऊर्जा स्तर चालन बैंड के निकट होता है? तो एन प्रकार के अर्धचालक का जो है इस तरह का होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, खाली स्थानों की पूर्ति करनी हमें। किसी गाउसी सतह से पारित फ्लक्स सतह के खाली स्थान एवं खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता। किस पे निर्भर नहीं करता? वो आकृति और स्थिति पे निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आकृति एवं स्थिति। ठीक है, तो ये आपका आकृति एवं स्थिति पर निर्भर नहीं करता। अगला जो है इसमें प्रश्न पूछा गया है, किसी चालक की प्रतिरोधकता इसके खालिस्तान एवं खालिस्तान पर निर्भर करती है। किस किस पे निर्भर करती है?
इस पे करती है, प्रकृति पे, प्रकृति पे, और साथ ही साथ जो है किस पे निर्भर करेगी, तापमान पे। तापमान लिखिए, ताप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत गति करते आवेश का पथ जो है खालिस्तान होता है। कैसा होता है, तो रेखीय होता है। कैसा होता है, रेखीय होता है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है खालिस्तान पदार्थों में संपूर्ण इलेक्ट्रॉन युग्मित पाए जाते हैं। किन पदार्थों में, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो है संपूर्ण इलेक्ट्रॉन युग्मित पाए जाते हैं। तो यहाँ पे प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय जो है पदार्थों में संपूर्ण इलेक्ट्रॉन युग्मित पाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है शुद्ध सांद्रित्र के लिए शक्ति गुणांक का मान जो होता है वो कितना होता है, तो वो 0 होता है। अगला जो प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो कितना होता है, F=R/2, या लिख सकते हो आप कि जो R का मान होता है R=2F होता है। प्रकाश का ध्रुवण उसकी खालिस्तान प्रकृति का द्योतक है। किस प्रकृति का द्योतक है, तो आंसर हो जाएगा उसकी तरंग प्रकृति का द्योतक है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में संतृप्त धारा प्रकाश की खालिस्तान बढ़ाने पर बढ़ती है। क्या बढ़ाने पर बढ़ती है, तीव्रता बढ़ाने पर बढ़ती है। अगला जो प्रश्न है, भारी अस्थाई नाभिकीय खालिस्तान अभिक्रिया द्वारा जो है स्थायित्व को प्राप्त करते हैं, तो संलयन अभिक्रिया द्वारा। इस तरह के प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे, आपको हवा भी नहीं लगेगी कि प्रश्न में भरना क्या है। खालिस्तान में तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के मध्य न्यूनतम ऊर्जा अंतराल खालिस्तान कहलाता है। तो इसको वर्जित बैंड गैप भी बोलते हैं। वर्जित बैंड गैप बोलिए, या फिर आप बोल सकते हैं वर्जित ऊर्जा। अब आते हैं हम अपने बड़े प्रश्नों की तरफ, जो आपके एक अंकीय या एक पंक्ति में जो उत्तर देने हैं। 3 आवेशों Q1, Q2, Q3 के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक जो है आपको लिखना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है, विद्युत वाहक बल को परिभाषित करना है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, यदि चुंबकीय एकल ध्रुव का अस्तित्व संभव होता तो चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम किस प्रकार का रूप ग्रहण करता, ये आपको बताना है। चौथा जो प्रश्न है, चित्र में वर्णित स्थिति जो है सांद्रित्र की ध्रुवताएं बतानी है कि इसमें ध्रुवताएं जो है, देखिए आपका ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 2022 के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। इस तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। पांचवा जो प्रश्न है, क्या किसी माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाश के तरंग पर निर्भर करती है, यदि हाँ तो लाल तथा बैंगनी में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीरे चलता है, ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है तो आपसे। निरोधी विभव आपतित विकिरण के किस कारक पर निर्भर करता है, ये भी आपको बताना है। आगे वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान क्षति को परिभाषित करना है आपको। द्रव्यमान क्षति क्या होती है, बोहर त्रिज्या को परिभाषित करना है, बोहर त्रिज्या क्या होती है। खंड व की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे, एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव में संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। इसी तरह से पांचवा जो प्रश्न पूछा गया, इसमें 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल का संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध जो है 0.5 ओम है, जो श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है, तो चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। छठा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र B एवं चुंबकीय तीव्रता H में संबंध स्थापित करना है आपको। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, स्व प्रेरण की परिघटना को परिभाषित करना है, किसी कुंडली के स्व प्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। आठवां जो प्रश्न है, 1 मीटर धातु की एक छड़ जिसके एक सिरे से जाने वाले अभिलंबवत अक्ष के पारित
400 रेडियन पर सेकंड की कोणीय आवृत्ति से घूर्णन कर रही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है आपको, छड़ का दूसरा सिरा जो है धात्विक वलय से जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जो है मेटेलिक जो है आपको रिंग देखने को मिल रही है, सभी जगह पर 0.5 टेस्ला का एक समान गुणकीय क्षेत्र जो है उस उपस्थित है, तो वलय तथा अक्ष के बीच उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिकलन करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। नौवां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। उन विद्युत चुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए जिनका उपयोग जो है रडार प्रणाली में किया जाता है। सभी को मैंने बताया, रडार के लिए तो अलग से मैंने वीडियो बनाया था। कैंसर के ट्यूमर के उपचार में किया जाता है, बिल्कुल बताया हुआ है। जल के शुद्धिकरण में किया जाता है, ये भी बताया हुआ है। तो ये सारे प्रश्न आपको बताए हुए हैं। इसके बाद 10वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, दिए गए लेंसों के संयोजन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त कीजिए। यहाँ पे आपको दे रखा है फोकस जो है प्लस इसका है और इसका माइनस है। एक कॉनकेव है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल और अवतल है, और यहाँ पर जो है फाइनली जो आपका बन रहा है वो +30 सेंटीमीटर बन रहा है। डिस्टेंसेस दे रखे हैं, आपको जो है यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त कर देनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बात करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश को परिभाषित करते हुए ध्रुवक तथा विश्लेषक के संयोजन से पारगमित समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता का विवेचन कीजिए और मेल्सल का नियम लिखना है। मेलस का नियम जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हर बार ये नहीं है कि आपको गाउस का नियम ही आए। प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर स्पष्ट करना है। दोनों में अंतर जो है आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। 13वां जो प्रश्न है ये दर्शाइए कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य इसके क्वांटम यानी कि फोटोन के तरंग दैर्ध्य के बराबर होता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, बोहर मॉडल की 3 जो है कमियां क्या हो सकती हैं वो आपको बतानी है। अगला जो है क्वेश्चन पूछा गया है, प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ वक्र बनाइए। यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है एवं समझाइए कि किस प्रकार इस वक्र की सहायता से नाभिक के तत्व को समझा जा सकता है। इसके बाद जो है खंड स शुरू होता है जिसमें आपसे पूछा गया है, एक समान विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में विद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक जो है आपको प्राप्त करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, इसी में अथवा पार्ट भी है आपका, तो गाउस के नियम का उपयोग करते हुए समान रूप से आवेशित अनंत समतल चादर के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 17वां जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। इसी में अथवा पाठ दिया गया है, एक लंबा सीधा वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट का जो है त्रिज्या ए दे रखी है, यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हो। इसमें विद्युत धारावाही तार जिससे स्थायी चुंबक विद्युतीय धारा आई प्रवाहित हो रही है चित्र में दर्शाया गया है। स्थायी विद्युत धारा इस अनुप्रस्थ काट पर एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से जो है वितरित है, ध्यान रखना है आपको। क्षेत्र जो है इसमें बोला गया कि जो रेडियस है वो एरिया से कम है तथा जो रेडियस है वो एरिया से ज्यादा है, तो चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना है। दोनों ही केसेस में आपको करने हैं, जब ये कंडीशन होगी और जब दूसरी कंडीशन ये दी होगी। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस को आपको इस चित्र के माध्यम से समझाना है। आसान सा क्वेश्चन है, कर लोगे इसको। 18 जो है इसमें पूछा गया, पीएन संधि के निर्माण के समय संधि तल पर होने वाली क्रियाओं जो कि आपका विसरण होता है, अपवाह होता है, इसको समझाना है। जब संधि उत्क्रम बायस पर हो तो अपक्षय परत पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। इसी में जो अथवा प्रश्न दिया गया है इसमें पूछा गया, दिशकरण से क्या तात्पर्य है। अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र जो है कैसा होता है बनाना है आपको। इसकी निवेशी तथा निर्गम वोल्टता के तरंग का निरूपण भी आपको करना है। इसके बाद खंड द की बात करते हैं, ये जो शुरू होता है इसकी बात कर लेते हैं। इसमें जो आपका प्रश्न है इसमें पहला पार्ट जो दिया गया है, किसी प्रेतत्व प्रयुक्त प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए सिद्ध कीजिए कि धारा विभव जो है पाई बाई टू कोण से जो है आपका पीछे होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है। एक 60 माइक्रोफैरड सांद्रित्र जो है आपका 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है। परिपथ में धारा के आरएमएस का मान जो है आपको बताना है। आरएमएस का मान पूछ लिया है, ठीक है आपसे। जैसे ही आप आगे जाओगे ना तो ये आरएमएस आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, तो आरएमएस को अच्छे तरीके से कर लेना। आगे जैसे कि मतलब जो आप अगली क्लास में जाओगे, यानी कि जब आप कॉलेज में जाओगे, अगर आप फिजिक्स लेते हो यानी कि आप जो है टेक्निकल चीजें पढ़ते हो, तो आपको आरएमएस की वैल्यूज को ध्यान रखना पड़ेगा। आरएमएस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। अथवा पार्ट की बात करें तो इसी में 2 पार्ट तो यहाँ पूछे गए हैं।
दो पार्ट अथवा में पूछे गए हैं। इसमें ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं, यह किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ट्रांसफॉर्मर के लिए निवेशी तथा निर्गत वोल्टता दोनों कुंडलियों की फेरों की संख्या के साथ संबंध जो है स्थापित करना है। इसी में दूसरा प्रश्न जो पूछा गया, ट्रांसफॉर्मर में ऊर्जा हानि के कारण और उसके निवारण को आपको समझा देना है। इसके बाद जो 20वां प्रश्न है, इसमें भी आपको अथवा प्रश्न मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 20वां प्रश्न क्या है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आवश्यक किरण चित्र जो है बना करके समझाना है आपको। न्यूनतम विचलन कोण के पदों में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तांक, यानी कि जो आपका वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा है जो वहां पर, तो उसका व्यंजक प्राप्त करना है। आपतन कोण एवं विचलन कोण के वक्र भी बनाने हैं, यानी कि चित्र भी बनाना है आपको, यहाँ पे जो है डायग्राम बनाना है आपको। साथ ही साथ जो है कर्व वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है, वक्र की बात कर रहा है तो कर्व वाला डायग्राम। अपवर्तांक 1.55 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको, ठीक है, 1.55 म्यू की वैल्यू होती है कि कांच के से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल निर्मित करने हैं। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, ये आपको परिकलित करना है, निकालना है न्यूमेरिकल बेसिस है। इसमें दो प्रश्न आ गए, ये दो कर दोगे तो ठीक है, अथवा में आप आ सकते हो तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, इन दोनों में से कोई भी आपको दोनों करने होंगे। सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवश्यक जो है किरण आरेख, यानी कि आपको जो है चित्र बनाना है। आवर्धन क्षमता का जो है आपको व्यंजक भी प्राप्त करना है। इसमें दूसरा जो प्रश्न है, कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तांक के कांच का बना है, आपको पता नहीं है कि कौन सा अपवर्तांक है, उसके म्यू की वैल्यू नहीं दी रखी है। कोई समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है तो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण जो है 40 डिग्री मापा गया है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तांक क्या होगा ये आपको बताना है। प्रिज्म का कोण का मान जो है आपको दे रखा है वो 60 डिग्री है। अब इसी वीडियो में कुछ आगे के प्रश्न देख लेते हैं जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया है सीधा सीधा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर देखिए निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक जो है वो क्या होता है, तो आपका आंसर जो है यहाँ पर देख सकते हो c² n -1, यानी कि बटे में आ गया और मीटर माइनस में 2 है, तो यानी मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया आपसे परावैद्युत पदार्थ जो है वो कैसे होते हैं, वो अचालक होते हैं, ध्यान रखना है आपको। आंसर्स मैंने टिक कर दिए हैं ताकि आप लोगों को समस्या ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना कर पाऊँ मैं, और जल्द जो है सॉल्यूशंस को बता पाऊँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, देखते जाइए, आंसर्स आपके सामने टिक करे हुए, तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है इसमें आपसे पूछा गया है कि ये पीला है, सुनहरा है, लाल है, भूरा है, तो चित्र में प्रदर्शित कार्बन प्रतिरोध का मान जो है ओम में कितना होगा, तो वो 240 ± 5% होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, एक विद्युत आवेश Q समान वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में गति कर रहा है, आवेश का कार्यरत चुंबकीय बल होगा, तो वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप चाहे तो मैं इंग्लिश में बोल दूं या हिंदी में बोल दूं, दोनों मीडियम को बताना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए सर्किट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, द लॉ इज गिवन बाई, ये लॉ किसका था, तो ये फैराडे का था, तो फैराडे का है ये ऑप्शन आपका, तो यहाँ पे सा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण जो है वो कौन सा होता है, तो आपका hμ 1/2 mv² + φ नॉट होता है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, दो विभिन्न नाभिकों की द्रव्यमान संख्या 3 और 81 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात जो है कितना हो जाएगा, तो निकाल लोगे इसका, तो ये आ जाएगा आपका 1:1 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा, निम्न में से ग्राही अशुद्धि है, ग्राही अशुद्धि जो है इंडियम है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निम्न में से सार्वत्रिक गेट जो है वो नोर गेट होता है, जिसको सार्वभौमिक गेट या यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया समांतर पट्ट सांद्रित्र की धारिता का मान निर्वात में C0 है, तो प्लेटों के मध्य के जो है आपका पैराविद्युतांक वाला पदार्थ पूर्णतः भरने पर जो है धारिता का मान जो है K C0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आंसर दिया हुआ है, सभी आंसर्स दिए गए हैं। अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर जो है वो घटती है। लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है वोल्टता नियंत्रक के रूप में जो है हम जेनर डायोड का प्रयोग करते हैं। आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है, विभव मापी की सहायता से प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना
के लिए परिपथ चित्र जो आपको बनाना है, तो इस तरह का परिपथ चित्र बन जाएगा। आप देख सकते हो ये परिपथ चित्र मैंने बना रखा है, यहाँ पे इक्वेशन भी लिख दी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पूछा गया है एक वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या करेंगे, तो हम करेंगे क्या, धारामापी को जो है वोल्ट मीटर में बदलने के लिए किसी कुंडली को के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का जो है तार लगा देते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है निम्न चित्र में दो कुंडलियां जो है आपको CD और एक चुंबकीय क्षण NS जो है वो तीर की दिशा में चलाने पर इस कुंडली में प्रेरित धारा की बाईं ओर से देखने पर जो है वामावर्ती होगी, किस दिशा से देखने पर वामावर्ती होगी। तो इसका डायग्राम जो है ये क्वेश्चन था, इसका मैंने यहाँ पे आंसर इसी में मेंशन कर दिया है। तो इस दिशा, इस पहले वाले डायग्राम में जो आप इधर से देख रहे हैं इसको, जब आपका एन इधर है, ठीक है, एन इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, तो आपका जो है ये आपका एंटी क्लॉक चलेगा, और जब आपका साउथ इधर हो जाएगा तो ये क्लॉकवाइज चलेगा। ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पे पूछा गया कण की तरंग प्रकृति का समर्थन करने वाला प्रयोग का नाम जो है उसको बोलते हैं डेविसन और जर्मन का प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक फोटोन व एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा समान है, इसमें किस कण की दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पे मान लिख करके हम बता सकते हैं कि जो है तरंग दैर्ध्य जो है अल्फा की कम होगी आपकी, ठीक है, फोटोन से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर बता देना है। तो आप जो है एक अंकीय प्रश्न है तो आराम से लिख बता सकते हैं कि भैया इसमें जो है दो हल्के नाभिक टूट जाते हैं, और इसके विपरीत जो है संलयन में क्या होते हैं, हल्के नाभिक जो है संलयित होकर के इकट्ठे होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं या रूप ले लेते हैं। इसके अलावा जो है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या में आलेख जो है यानी कि ग्राफ बनाना है। तो इस तरह का ये जो आलेख है ग्राफ बनेगा फ्यूजन और फिजन में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, चित्र दिया गया है, तार्किक द्वारों के नाम जो है आपको लिखने हैं। तो यहाँ चित्र के हिसाब से आप बता सकते हो कि ये जो है नांड गेट है, ठीक है, ये बराबर कर रहा है एंड गेट और नोट गेट के, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो आप आराम से चित्र को। अगला जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं, तो इसमें पूछा गया है बिंदु आवेश के कारण आवेश से r दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात करने का व्यंजक जो आपको निकालना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप जो है कूलाम का नियम के हिसाब से चलेगा, और जो है ये वाला आपका जो फॉर्मूला बनेगा, फिर यहाँ पे हम जो है इसका वो कर लेंगे डिफ्रेंसिएशन, और उसको जो है इंटीग्रेशन के थ्रू जो है हम अपना काम खत्म करके निकाल देंगे। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, बाकी इसको आप छोटा कर सकते हो, डायरेक्ट आप डेरिवेशन कर देना। इसमें जो है ज़्यादातर आपको पूरा का पूरा नहीं लिखना है, ग्राफ नहीं बनानी। बाकी मैंने यहाँ पे दिया है आपको डिटेल सॉल्यूशन, अगर ये बड़े क्वेश्चन में आ जाता है। तो यहाँ पर जो है ए और बी के मध्य संयोजित संधारित्रों का तुल्य धारिता जो है क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो है चित्र है, इस चित्र को मैंने यहाँ पे बना रखा है। इसमें 5 माइक्रोफैरड दे रखा है, कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2 जो है ये दोनों की दोनों यहाँ आपके कंबाइन है। यहाँ पर जो है यहाँ पर C1 और C2 समांतर क्रम में है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर C12 ले लिया तो C12 क्या हो जाएगा, C1 प्लस में C2, ठीक है। तो यहाँ पे समांतर क्रम में इसका 10 माइक्रोफैरड आ गया। अब जो है यहाँ पर जो है इस तरह का डायग्राम बन जाएगा, ये 10 माइक्रोफैरड जो है C12 बन जाएगा, और C3 जो है 10 माइक्रोफैरड ऑलरेडी दे रखा है आपको इस क्वेश्चन में, देख रहे हो आप। इसके बाद क्या है, श्रेणी क्रम में आप जानते हो क्या निकालोगे, तो ये फॉर्मूला आपको पता ही है, यहाँ पे निकाल दोगे 5 माइक्रोफैरड निकल जाएगा। इसके बाद जो है सेल की टर्मिनल वोल्टता V और विद्युत वाहक बल E में दो अंतर लिखिए। तो विद्युत वाहक बल जो है वो क्या होता है ये बता देना है, यहाँ पे लिखा हुआ आंसर, ठीक है। विभवांतर क्या होता है ये आपको बता दिया है मैंने। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, इसमें S जो है इस मान को निकालना है आपको। तो ये S का जो ये मान है आपको ये निकालना है, ठीक है, ये वाला मान निकालना है S का। तो चलिए इस S के मान को निकालने के लिए देखिए दिया गया है आपको L जो है इसकी लेंथ दे रखी है, ठीक है, रेजिस्टेंस दे रखा है, और हम जानते हैं S का फॉर्मूला क्या होता है। बस इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज़ को रखेंगे, हमारा मान जो है निकल के आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे L लंबाई का एक चालक छड़ है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में नियति रेखा चाल V से जो है गतिमान है। यह व्यवस्था जो है परस्पर लंबवत है, और गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का जो है आपका क्वेश्चन है। माना कागज के लंबवत नीचे दिए गए चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित समान रूप से फैला हुआ है, जो कि हमारा ये डायग्राम हो जाएगा। आपने देख रखा होगा बुक में दिया गया है डायग्राम। और फिर इसके बाद में जो है इसका पूरा का पूरा जो है एनालिसिस आप थोड़ा सा लिख दो। जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वो पूरा का पूरा आप ऐसा का ऐसा लिखो, आप इसमें से कम ज़्यादा कर सकते हो। और इसके बाद जो है आपका जो है यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाती है, और फिर जो है यहाँ पर आपका ये थीटा 90 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका क्या है
यहाँ पे लंबवत है, तो लंबवत में जो है यानी कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है यहाँ पर मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए लिखा है कि भाई ये कैसे कैसे हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद जो है ये इक्वेशंस बनेंगी और यहाँ पर जो है आप कर सकते हो। फिर इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूरा का पूरा जो है आपको यहाँ पे इक्वेशन निकाल देनी है। इसमें पूछा गया किसी परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा 5 एम्पीयर से शून्य तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है तो परिपथ के 100 प्रेरकत्व की गणना करनी है। इसमें दिया गया है समय में परिवर्तन कितना है, dt हमने ले लिया, धारा में परिवर्तन कितना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है, ज्ञात क्या करना है हमारे को। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम जो होता है वो होता है एल डी आई अपॉन में dt होता है। तो यहाँ पर जो है आई का मान जो है हमने दे रखा है, डी आई का मान कितना है 5 एम्पियर है, जो करंट है हमारा धारा का मान, उसको रख देंगे और यहाँ पे जो है आंसर निकल के आ जाएगा 2h। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित करना है। इस पर आधारित किन्हीं दो घटनाओं के नाम लिखने हैं। ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में बताया गया है। इस पे जो भी आधारित घटनाएं हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे प्राथमिक व द्वितीयक इंद्रधनुष में कोई 3 अंतर आपको लिखने हैं। तो यहाँ प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में बताया गया है। चित्र बनाना है तो बनाइए, नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, बना दोगे तो अच्छी बात है। और जो है द्वितीयक इंद्रधनुष का ये है आपका डायग्राम। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी f और वक्रता r में संबंध स्थापित कीजिए। एमसीक्यू में हमने दिखाया था, तो मैंने अभी यहाँ पे इसको संबंध स्थापित किया हुआ है। तो हमने जो है डायग्राम बना लेना है। ये डायग्राम बनाने के बाद में जो है आपको सीधा सीधा बता देना है ऑप्शन कौन सा कोण कौन सा है, परावर्तन कोण कौन सा है, और परावर्तन के नियम से जो हम इसको सिद्ध कर देंगे। तो एफ इक्वल्स टू r/2 आ जाएगा, जो कि अभी अभी हमने एमसीक्यू में देखा था। आगे जो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक दूरदर्शी से अभिदृश्यक व नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः जो है 192 और 8 सेंटीमीटर। इसकी आवर्धन क्षमता है, मैग्निफिकेशन निकालनी है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी जो डिस्टेंस है वो भी निकालना है। दिया गया है, जो भी चीज़ हम लिख लेंगे। F0 और FE दे रखा है। हमारे को आवर्धन का फॉर्मूला पता है, m इक्वल्स टू F0 अपॉन FE होता है। यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर और दोनों लेंस की बीच की जो दूरी है उसको निकालेंगे F0 प्लस FE, तो हमारे पास टोटल मिलकर आ जाएगा 200 सेंटीमीटर। इस तरह से नाभिकीय रिएक्टर में मंदन, शीतलन और नियंत्रण छड़ों के कार्य क्या होते हैं ये बताना है। तो मंदक का क्या काम होता है, शीतलक का क्या काम होता है और नियंत्रक छड़ का क्या काम होता है ये हम बता देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें पूछा गया है रेडियो एक्टिव प्रतिदर्श में सक्रिय नाभों की संख्या जो है 6 घंटे में अपने प्रारंभिक मान, जो भी उसका प्रारंभिक मान था उससे 6.25% जो है रह जाती है, यानी कि इतनी वैल्यू जो है उसकी घट जाती है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु जो है आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे टाइम दे रखा है आपको, ठीक है, और साथ ही साथ जो है प्रारंभिक मान कितना रह जाता है 6.25 रह जाता है, ये हमें दे रखा है। हमारे को ज्ञात करना है टाइम को। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले में डालेंगे सारी वैल्यूज को और निकाल लेंगे इसका आंसर। तो इस तरह से जो है हमारा आंसर निकल जाएगा। अब जो है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर 1.5 घंटे जो है इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया गया है बायो सावर्त नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार पाश यानी कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो हमें प्राप्त करना है। इसी में अथवा पाठ भी दिया गया एम्पियर के परिपथ नियम की सहायता से धारावाही टॉरॉइड के कारण उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। आवश्यक चित्र जो है आपको बना देना है। तो इस तरह का जो है थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी, ठीक है। थ्योरी लिखते हुए ये सारा का सारा आप लिखोगे, जैसे जैसे मैं रोकता जा रहा हूँ आप स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। और ये जो डायग्राम बनेगा थोड़ा सा ब्लर हो गया है, और इसके बाद जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा व्यंजक इस तरह से बनेगा। और बाकी सब जो है आपको ये सब कुछ जो है थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और ये व्यंजक जो है प्राप्त हो जाएगी b इक्वल्स टू μ0 अपॉन में 2। और यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन में x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर की पावर 3/2 टेस्ला। तो ये जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद में जो है इस व्यंजक को जो है पूरे रूप से यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा INA स्क्वायर, ठीक है। तो ये अगर आप स्टेप मिस करते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लिखना जरूरी है। आपका आंसर शीट में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है गोलीय पृष्ठ पर आवर्तन हेतु बिंब जो है आपको उसकी दूरी जो है u दे रखी है, प्रतिबिंब v दे रखा है, और अपवर्तांक जो है n1 और n2 दे रखा है जिसको म्यू भी लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या जो है r में संबंध जो है यहाँ पर दे रखी है, इसकी व्युत्पत्ति आपको करनी है। तो आवश्यक किरण चित्र जो है इसको बनाना है अगर आपको जरूरत है तो। इसी में अथवा पाठ भी दिया संयुक्त सूक्ष्म दूरशी द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाना है। इसकी कोणीय आवर्धन सूत्र व्युत्पन्न करना है, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो डी पर बनता है। यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता मैंने बताई हुई है, ठीक है। ये डायग्राम बन गया इसका ए पार्ट, और ये रहा उसका बी पार्ट जो मेन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद जो है आप अपने बुक से देख सकते हैं, मैंने बाकी अपने बहुत सारे रेफरेंस बुक होते हैं, उन बुक से मैंने अपने हिसाब से देखा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस आंसर को नोट कर सकते हैं। पूरा का पूरा आंसर आपके सामने है।
हर चीज़ का मैंने यहाँ पे आंसर आपको दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करना है या परिभाषित करना है। एक समान तीव्रता और भिन्न आवर्ती की दो आपतित विकिरणों से प्राप्त विद्युत धाराओं का संग्राही पट्टिका विभव से ग्राफ बनाना है। और सीजियम धातु का कार्यफलन जो है इतना दे रखा है आपको जूल में, तो दिल्ली आवृत्ति क्या होगी ये स्पष्ट करना है, यानी कि निकालना है। तो यहाँ पर जो है ये भी देखेंगे। और आवर्ती आपका अथवा पाठ में निरोधी विभव जो है क्या होता है, एक समान आवर्ती से भिन्न भिन्न तीव्रता के दो आपतित विकिरणों से प्राप्त प्रकाश विद्युत धाराओं का संग्राही पट्टिका विभव के साथ जो है ग्राफ बनानी है। इसी में तीसरा प्रश्न पूछा गया, 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की जो है गणना कर देनी है। सब एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। पहला पार्ट जो है, जब कोई पदार्थ जो है वो ठोस है या द्रव्य है, गैस है, तो उस समय हम जब लेंगे तो वो पहला वाला आंसर जो है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाएगा, तो ये वाला आंसर दे दिया है। दूसरे में जो है आपको डायग्राम बनाना था तो ये इस तरह से हो जाएगा, और तीसरे में कार्यफलन निकालना था तो ये इस तरह से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो जिसमें पूछा गया आपसे विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना है। और विद्युत द्विध्रुव के कारण जो है उसके विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, आवश्यक चित्र भी बनाना है। इसी में और पार्ट भी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है। गाउस के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना है, साथ ही साथ आवश्यक चित्र बनाना है। तो यहाँ पर जो है हमने ले दिया है विद्युत ध्रुव की परिभाषा क्या होती है, और फिर किस स्थिति में जो है क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, उसके लिए आवश्यक डायग्राम जो है इस तरह का बनेगा आपका। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। फिर उसके बाद जो व्यंजक प्राप्त करने के लिए जो हम इस डायग्राम के द्वारा जो यहाँ पे लिखेंगे वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी है। समय नहीं है कि आपको मैं एक एक चीज़ समझाऊं, क्योंकि बहुत सारे आपके कॉमर्स के भी डालने हैं, आर्ट्स के डालने हैं, तो बहुत सारे बच्चे जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर बस केवल आप क्वेश्चंस दिखा दीजिए, आंसर्स तो हम चेक कर लेंगे। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं दे रहा हूँ आपको, तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आराम से वेट कर लिए कि इसका सोल्यूशन आप बुक में देखेंगे। तो इस तरह से आपका ये सोल्यूशन हो जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें, दिस्तकारी से क्या तात्पर्य है, परिपथ चित्र बना करके पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दिस्तकारी परिपथ की कार्यविधि समझानी है। निवेशी और निर्गत वोल्टता के तरंग का निरूपण भी आपको करना है। इसी में है पीएन संधि डायोड के पश्च दिशिक बायसिंग से क्या तात्पर्य है। पीएन संधि डायोड की पश्च दिशिक बायसिंग में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने का परिपथ चित्र बनाने के लिए कार्यविधि समझाइए। पश्च दिशिक बायसिंग में वीआई अभिलक्षण यानी कि ग्राफ भी आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पीएन जंक्शन आप डायोड तो आप जानते ही हो, तो ये कर लोगे आप। ठीक है, ठीक है। दिस्तकारी जो है उसको पहले बता दोगे। ठीक है, दिस्तकारी क्या होता है उसके बारे में परिभाषित कर दोगे। दिस्तकारी का परिभाषा छोटे में पूछ सकता है। कार्यविधि क्या होती है ये आप बता दोगे। ठीक है, ये कार्यविधि है आपका। और इसके बाद जो है इसका जो ग्राफ है आपको निर्गत में वो बना देना है, तो इस तरह का बन जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो है आपने बेहतरीन सीखा होगा। बाकी आप कुछ भी चाहते हैं देखना तो आप प्लेलिस्ट विजिट करिए, आराम से सब कुछ मिलेगा। और मैंने मैक्सिमम सॉल्यूशन जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया है। और जहाँ तक मुझे विश्वास है, अगर आप ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं और बेहतरीन रूप से तैयार करते हैं अपने आप को, तो मुझे विश्वास है कि आपका पेपर बहुत ही मस्त जाने वाला है और आप पूरे के पूरे मार्क्स लेके आओगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को जो मैंने अभी पिछले 3 वीडियोज़ में आपको बताए हैं, यानी 2 वीडियोज़ में बताए हैं, तो उनको चेक कर लीजिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने थोड़े से देखे होंगे किस तरह के आते हैं, तो उनको देखिए। सामने आपका प्लेलिस्ट है, उसको चेक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।